Hello students, welcome on the Vigyanansh, and we are here with the chapter that is the conservation of plants and animals, and this is related with the class 8th curriculum, and we will work over the recycling of paper in this particular video. So, and the second topic is the biodiversity and its conservation, कि जो biodiversity है इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी है क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर, या है क्या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, या बहुत रेयर चांस होता है कि वी विल सेल इट टू द स्क्रैपर, कि हम इस कबाड़ी वाले को, जो कबाड़ी रद्दी इकट्ठी करता है, उसको हम इसको बेच देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है कि वी विल सेल इट टू द स्क्रैपर, कि हम उसको उस आदमी के हाथ दे दें, चाहे फ्री ही दे दें। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज नॉर्मली जो एक पेपर है वो 7 टाइम रिसाइकिल हो सकता है, वो 7 बार यूज़ हो सकता है। और अगर हमें क्या करना है, अगर हमें 1 टन पेपर प्रोड्यूस करना है तो हमें 17 बिग ग्रोन ट्रीज़ को काटना पड़ता है। सिर्फ पेड़ों की बात कर रहा हूँ, इसके सिवा पानी कितना लगेगा, एनर्जी कितनी लगेगी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस कितनी प्रोड्यूस होंगी, उसकी बात ही नहीं हो रही है। जनरल आप इतनी बात याद रखिए कि 1 टन पेपर के लिए हमने 17 बिग ग्रोन ट्रीज़ को हमने उसका बलिदान कर दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, क्या ये अच्छी बात है? तो हमें क्या है, जो भी हमारे पास वेस्ट पेपर है उसको इकट्ठे रखिए और कहाँ भेज दीजिए, रिसाइकलिंग के लिए भेज दी, तो वेस्ट पेपर फिर से न्यू पेपर बन के आ जाता है, फिर उसको हमें यूज़ भी करना। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की डेफिनेशन क्या रहेगी? द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट पेपर इज टर्न्ड इनटू अ न्यू पेपर प्रोडक्ट। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। अगर क्वेश्चन आता व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको वन बाय वन। पेपर रिसाइकलिंग सेव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वाटर, रिड्यूस ट्री फेलिंग 12 per ton, greenhouse emissions and improves air quality। अगर आप ये एक लाइन भी लिखते हैं तो इसमें अपने आप ही सब कुछ बातें कवर हो रही हैं। देखिए, अगर हम रिसाइकलिंग पेपर 1 टन पेपर की रिसाइकलिंग करते हैं तो वो 1 टन नहीं रहता है, एक तो ये ध्यान रखना, वो कम हो जाता है। वो पहले हमें 17 पेड़ काटने पड़े, तो दूसरी बार जो पेपर तैयार होगा वो हमारे 12 पेड़ों को तो बचा लेगा। 5 पेड़, अगर 1 टन पेपर फिर से कंप्लीट करना तो हमें 5 पेड़ और काटने पड़े, बट स्टिल हमने 5 बिग ग्रोन ट्रीज़ को बचा लिया। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, जो एनर्जी कंजप्शन थी, जो वाटर था पेपर को फॉर्मेशन के टाइम पे, वो बहुत कम यूज़ हुआ। ग्रीन हाउस गैसेज, GHG की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज। ये वो गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, जिसको हमने पीछे पढ़ा अभी। एंड इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट इज टू सेव एनर्जी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। द फर्स्ट इज टू सेव एनर्जी। पेपर प्रोड्यूस फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर represent an energy saving of 70% as compared to the energy needed to produce the virgin paper। देखिए, अगर हमने बिल्कुल नया पेपर बनाना है तो अगर हम मान लीजिए कि टोटल जो एनर्जी है वो 1000 जूल लगती है और हम रिसाइकल करते हैं उतना पेपर, तो हमारी सिर्फ 300 जूल लगेगी। 70% एनर्जी जो हमारी बच गई। फ़ायदा हुआ ना। सेकंड, टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल से जो चाहिए होते हैं इसको तैयार करने के लिए, उनकी कंजप्शन कम हो जाती है। मैंने पहले कहा कि 1 टन के लिए 17 चाहिए, लेकिन जितना हमारा पेपर है, फिर हमें उतना 1 टन पेपर तैयार करना, तो सिर्फ 12 पेड़ तो बच जाएंगे, सिर्फ 5 पेड़ और ऐड करने पड़ते हैं। दैट्स वाई ये इसका फ़ायदा है। पॉइंट नंबर 3, इट्स सेव वाटर। नया जो पेपर बनता है, अगर वो 1 टन पेपर के लिए, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ मैं, 100 लीटर चाहिए, तो रिसाइकलिंग में जस्ट 20 लीटर चाहिए। इट मीन्स देयर इज द सेविंग ऑफ 80% ऑफ वाटर। रिसाइकलिंग पेपर सेव्स 80% ऑफ वाटर कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ वर्जिन फाइबर। एंड द फोर्थ, टू इम्प्रूव एयर एंड वाटर क्वालिटी। पेपर रिसाइकलिंग constitute a 74% रिडक्शन इन गैस emission। ग्रीन हाउस गैसेज, अदर गैसेज जो है 74% डिक्रीज हो जाती हैं, और जो वाटर पोल्यूशन है 35%। एंड रिडक्शन इन 35% रिडक्शन इन द वाटर पोल्यूशन। इट डिक्रीज emission ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। एंड 6th, लेस वेस्टेज सेंड टू लैंडफिल। लैंडफिल हमने 6 में पढ़ा था कि वो गहरे से गड्ढे जहाँ पे पूरी कम्युनिटी का
जो वेस्ट होता है उसको दबा दी जाता है, उसे लैंडफिल कहते हैं। तो नेचुरली अगर हम पेपर का रिसाइकलिंग करेंगे तो लैंडफिल के लिए जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। या आजकल नया सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन, या इको पार्क की बात करते हैं। आजकल नए सिस्टम आ गए जहाँ वेस्ट को डाला जाता है और वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बट हम अगर वेस्ट को रिसाइकिल कर लेते हैं तो ऊपर के 5 पॉइंट जो भी हमने पढ़े हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। दैट्स वाई इंसिनरेशन के लिए भी कम लोड पड़ेगा। तो इस तरह से हम रिसाइकलिंग पेपर करके नॉट ओनली नेचर को बचा रहे हैं बट अपने आप को भी, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा फ्यूचर देके जा रहे हैं। देन द अदर टॉपिक इज़ द बायोडाइवर्सिटी, कि आफ्टर ऑल ये बायोडाइवर्सिटी है क्या है। अगर आपसे को पूछो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो ये आया बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ दैट इज एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वैरायटीज़ हैं, अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, माइक्रोज की बात करते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस जैव विविधता, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, जैव विविधता की ज़रूरत क्या है। आप सोचिए कि आपको रोज़ एक ही तरह की रोटी मिले तो क्या होगा, आप खुश होंगे। हमारे खेतों में गेहूं है और दूसरा मान लीजिए आजकल भिंडी है और सब्जी कोई नहीं लग रही है, जैव विविधता है, आप अलग अलग तरह की सब्जियां खा रहे हैं, वो दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आप कभी मक्की, कभी चावल, कभी गेहूं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो वो सब क्या है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन साल भर आपको भिंडी ही मिले और साथ में चपाती मिलती रहे तो क्या होगा, नेचुरली यू विल फेड अप। ऐसा प्लांट्स के साथ भी होगा। या कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो ना तो भिंडी खाते होंगे ना गेहूं खाते होंगे, वो तो बेचारे मर जाएंगे। तो एक सर्कल नहीं बनता है। तो फूड चेन, फूड वेब्स, ये जिंदा नहीं रहेंगे, जो बैलेंस है वही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट टू मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बोथ फॉर व्हाट इट प्रोवाइड टू ह्यूमंस। कहते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, पहली चीज़ तो इसलिए क्योंकि ये बहुत कुछ हमें देती है, एंड फॉर द वैल्यू इट हैज़ इट्स ऑन राइट। इसका अपना हक है, इसके अपने गुण भी हैं जिसके कारण हमें इसको बचाना है। तो क्या क्या कारण रहेंगे, नंबर 1, ह्यूमन ऑब्टेन फूड, फ्यूल, शेल्टर, मेडिसिन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। कितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें अलग अलग तरह के पौधों से मिल रही है। शेल्टर, घर बना रहे हैं हम इससे। एनिमल्स, बर्ड्स के ये खुद बायोडाइवर्सिटी घर है। फ्यूल, लकड़ियाँ ला रहे हैं, इसी से बन रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी तो बायोडाइवर्सिटी से कहीं ना कहीं बना है। फूड हमें मिल रहा है। सो इन चीज़ों के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खाता है तो उसको फूड चेन कहते हैं। इट इज़ द सीरीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द अनदर एंड बीइंग ईटन बाय द अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और फिर उसको कोई और खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, रैबिट ने। लेकिन रैबिट को कौन खा गया, डॉग खा गया। डॉग ने खाया रैबिट को, लेकिन डॉग को कौन खा गया, टाइगर खा गया। तो ये क्या है, एक फूड चेन है। और फूड चेन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आहार श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अगर हम फूड वेब्स की बात कहते हैं तो इसको खाद्य जाल कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। अब अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो क्या प्लांट्स को सिर्फ रैबिट ही खाएगा, नहीं ना। तो प्लांट्स को कौन खा रहा है, बीच में किसी बर्ड ने खा लिया, काऊ ने खा लिया, डियर ने खा लिया। अब डियर को कौन खा रहा है, एक्चुअली डियर को कौन खा लेगा, टाइगर ने खा लिया। उधर रैबिट को डॉग ने खाया था, डॉग को भी टाइगर ने खा लिया। तो यहाँ इंटरलिंकिंग हो गई। तो दिस इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन इज नोन एज अ फूड वेब। थर्ड, बायोडाइवर्सिटी नेसेसिटी टू मेंटेन द जीन पूल। और हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, ये जीन्स बहुत ज़रूरी हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये लाइफ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी मेक इकोसिस्टम। जो भी हमने पिछले वीडियो में इकोसिस्टम पढ़ा, इट इज़ द लिंक बिटवीन द, किसके बीच में, बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन हो रही है। तो वो कौन बना रहा है, बायोडाइवर्सिटी। इट प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज। तो इकोसिस्टम में बहुत जरूरी सर्विसेज हैं, जैसे नंबर 1 पॉलिनेशन, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन बंद हो जाए तो खाना मिलना बंद हो जाएगा हमारा। सीड डिस्पर्सल, जो बीज इधर से उधर जाते हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट, all these are the various crucial services that is because of the biodiversity। ये सारी की सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी हमें दे रही है, हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे। तो इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक बात हो जाइए, जो भी आपके पास एनिमल प्लांट्स हैं उनको बचा के रखिए, ताकि फूड चेन, फूड वेब, जीन पूल इस अर्थ पे मेंटेन रहे और हम सब खुशी से आगे बढ़ते रहें।
तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।